फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रावेन को कुछ अपराधियों के साथ रूस के एक जेल में ले जाया जाता है, जहां क्रावेन अपने टारगेट सेमियो को मार देता है और फिर जेल से बहुत आसानी से फरार हो जाता है। उसके बाद फिल्म को 16 साल पुराने फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहां हम दो भाइयों को देखते हैं। बड़े का नाम सरगेई और छोटे का नाम दिमित्री होता है, जो कि संत माइकल अकेडमी अपस्टेट न्यूयॉर्क में पढ़ रहे होते हैं। इनके पिता निकोलाई क्राविनॉफ इन दोनों को अपने साथ शिकार पर ले जाते हैं। रास्ते में निकोलाई अपने बच्चों को बताता है कि उनकी मां ने खुदकुशी कर ली है। अगला सीन नॉर्दर्न घना का होता है, जहां केलिप्सो की नानी उसे परिवार के ट्रेडिशनल दवा के बारे में बताती है और उस दवा को केलिप्सो को सौंप देती है। शिकार यात्रा के दौरान अलेक्सी सित्सेविच निकोलाई के पास पार्टनरशिप का प्रस्ताव लाता है, लेकिन निकोलाई उसकी बेइज्जती करके प्रस्ताव ठुकरा देता है। तभी सरगेई का शेर से सामना होता है। दिमित्री को शेर से बचाते समय सरगी घायल हो जाता है। केलिप्सो सरगी को अपनी नानी की दवा से ठीक करती है और अपने पीछे एक टैरो कार्ड छोड़ जाती है। इस दवा से सरगेई की शारीरिक क्षमताओं में वृद्धि होती है। अपने पिता के कार्यों से निराश होकर सरगेई अपनी दिवंगत मां के स्वामित्व वाले रूस के एक अभयारण्य में भाग जाता है। 16 साल बाद सरगेई, जिसे अब क्रावेन के नाम से जाना जाता है, अपराधियों का शिकार करने वाला एक निगरानीकर्ता बन गया है। रूसी जेल में एक हथियार तस्कर को खत्म करने के बाद वह दिमित्री के जन्मदिन पर दिमित्री से मिलने के लिए लंदन जाता है। जब दिमित्री का भारे के सैनिकों द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, तो उनका पुनर्मिलन अल्पकालिक होता है। निकोलाई ने फिरौती देने से इनकार कर दिया, जिससे क्रावेन को सहायता के लिए कैलिप्सो, जो अब एक वकील है, की तलाश करनी पड़ी। इस बीच दिमित्री की मुलाकात अलेक्सी सित्सेविच से होती है, जो एक रहस्यमय प्रयोग के माध्यम से गैंडे जैसे प्राणी में बदल गया था। अलेक्सी ने निकोलाई को उखाड़ फेंकने के लिए गठबंधन का प्रस्ताव रखा। दिमित्री के साथ क्रावेन के संबंध का पता चलने पर अलेक्सी उसे तुर्की के एक मठ में ले जाता है, लेकिन क्रावेन घात से बच जाता है। इसके बाद अलेक्सी क्रावेन को खत्म करने के लिए विदेशी नेत्र सम्मोहन क्षमता वाले एक हत्यारे को काम पर रखता है। अलेक्सी और विदेशी द्वारा घात लगाकर किए गए हमले से बचने के बाद क्रावेन और कैलिप्सो अलेक्सी का सामना करते हैं, जो राइनो में बदल गया है। भीषण युद्ध के बावजूद क्रावेन ने अलेक्सी को हरा दिया और मार डाला। फिर वो अपने पिता निकोलाई से भिड़ता है, जो बताता है कि उसने अपने बेटों को वापस पाने के लिए अलेक्सी के परिवर्तन की घटनाओं को अंजाम दिया था। अवज्ञा के अंतिम कार्य में क्रावेन ने अपने पिता का गोला बारूद चुरा लिया, जिससे भालू के हाथों निकोलाई की मृत्यु सुनिश्चित हो गई। 1 साल बाद क्रावेन दिमित्री से मिलने जाता है, जिसे स्वेच्छा से अपने पिता का आपराधिक साम्राज्य विरासत में मिला है। दिमित्री, जिसके पास अब आकार बदलने की क्षमता है, गिरगिट के रूप में अपनी असली पहचान बताता है और क्रावेन को ये कहते हुए अस्वीकार कर देता है कि वे दोनों शिकारी हैं जो अपनी अगली महान ट्रॉफी की तलाश में हैं। घर पर क्रावेन को निकोलाई का एक नोट मिलता है, साथ ही उस शेर की खाल से बनी जैकेट भी मिलती है, जिसे उसने बहुत पहले मार डाला था, जो क्रावेन द हंटर में उसके पूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। ऐसे ही और फिल्म की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।